तो दोस्तों मेरे पास एक साउंडक्राफ्ट कंपनी का सिग्नेचर 22 मिक्सर है। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ट्रेबल कहाँ है, बेस कहाँ है और मिड कहाँ है आपके पास। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में स्वागत है। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया अभी। वैसे तो मैंने लाइव बहुत किया अभी शोज़ के, डीजे साउंड के, सेटअप के। बाकी काफ़ी दिन बाद मैं कैमरे के सामने वापस आया हूँ और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आज का आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। काफ़ी दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर सिंगर बोलते हैं शार्पनेस बढ़ाए, बेस बढ़ाए, मिड बढ़ाए, तो ये क्या होता है, मिक्सर के अंदर कहाँ मिलता है, मशीन के अंदर कैसे होता है और इफेक्ट के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी दे। तो आज इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर आपको ये सब को पहले से पता है कि एचएफ क्या होता है, एमएफ क्या होता है, एलएफ क्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं पता तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको पता है तब भी आप देखिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जरूरी नहीं कि आपको जो पता है वही सही हो, क्या पता दूसरा बता रहा है वो भी सही हो सकता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचएफ, एमएफ और एलएफ, इसका यूज़ डीजे के अंदर अलग होता है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ सॉन्ग प्ले करते हैं। तो उसके अंदर इसका 3 वे साउंड में और 2 वे साउंड में अलग यूज़ होता है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लाइव शो के अंदर इसका क्या यूज़ होता है, मिक्सर के अंदर एचएफ, एमएफ, एलएफ कहाँ होता है, और एचएफ का मतलब क्या होता है, एमएफ का मतलब क्या होता है, एलएफ का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आज हम लाइव शो में जो साउंड सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है तो, और जिनको नहीं भी समझ में आती, तभी मैं मिक्सर के ऊपर से आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि एचएफ क्या होता है, एमएफ क्या होता है और एलएफ क्या होता है। तो दोस्तों उसी के साथ साथ ये भी बता दूंगा कि सिंगर की जो आवाज़ है वो मेल सिंगर में कैसे सेट करनी है और फीमेल सिंगर में कैसे सेट करनी है। तो दोस्तों बिना आपका ज़्यादा वक्त लिए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचएफ का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, और इसको हम वैसे फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। कि एचएफ, एमएफ और एलएफ क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। डीजे के अंदर अलग यूज़ होता है और लाइव शो में अलग यूज़ होता है। तो एचएफ का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शार्पनेस भी बोल सकते हैं। और एमएफ का मतलब होता है मिड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम तीखापन भी बोल सकते हैं और थोड़ा पतलापन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में होता है लो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बेस बोलते हैं, और बाकी लोग उसको भारीपन भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। तो दोस्तों बात यह है कि मैंने तीनों का आपको नाम बता दिया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग साउंड सर्विस से पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं, 20 सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो तो सिंगर को जब वो माइक लेता है हाथ के अंदर, चाहे वो आपके लिए नया सिंगर है, चाहे बाहर से बहुत बड़ा सिंगर है, चाहे कोई बॉलीवुड में गाने वाला सिंगर है, चाहे पर्टिकुलर कोई गाँव के अंदर गाने वाला सिंगर है, चाहे कोई भी सिंगर हो, ठीक है, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को साउंड से मतलब है कि हम साउंड सर्विस देते हैं। तो हमने अपने सिंगर जब माइक में हेलो बोलता है तो उससे अपने को रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि इसकी आवाज़ कैसी है और अपने को कैसा साउंड सिस्टम बनाना है इसके लिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने एक जैसा सेटिंग कर दिया वही सब सिंगर के काम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी कोई सिंगर की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है तो उसमें बेस बिल्कुल भी कम रखना पड़ता है, इवन यहाँ पे बंद भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होती है और माइक को पास में रखते हैं तो आवाज़ समझ में नहीं आती कि सिंगर क्या सिंगिंग कर रहा है। तो मैं आपको लाइव डेमो भी देके बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसे आपको हर चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और जो अभी पिछले 2 सालों से, 1 सालों से, 6 महीने से जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा समय लगेगा, बाकी वो इस वीडियो को देख के आराम से सीख जाओगे। जब भी सिंगर माइक हाथ में ले तो उसके कहने से पहले उसका माइक का सेटिंग ऐसा कर दीजिए कि उसको कहना नहीं पड़े। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देखोगे तो मैं रोज़ लाइव प्रोग्राम करता हूँ लाइव शो में, तो काफ़ी मेरी तो आदत हो चुकी है। इन जो भी सिंगर आता है वैसे तो पर्टिकुलर जानता हूँ, बाकी अगर कोई मेरे लिए नया भी होता है तो उसकी माइक में आवाज़ में सुन के भी सेटिंग कर देता हूँ। और कभी कभी अपने को सिंगर को पूछ भी लेना चाहिए कि सर आप आवाज़ अपनी चेक कर लीजिए कि आवाज़ आपकी कैसी आ रही है, तो वो खुद बता देगा मेरा बेस बंद। क्योंकि जिसको पता कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी, तो वो ऑलरेडी आपको पहले से इशारा कर देगा, थोड़ा मेरा जो लो फ्रीक्वेंसी है बेस है उसको बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको नाम बता दिए। अब मिक्सर के अंदर इसका कैसा यूज़ होता है, मशीन के अंदर कहाँ होता है, तो आपको पता है जैसे 250 वाट की मशीन, 500 वाट की मशीन, 400 वाट की मशीन होती है एम्पलीफायर, उसके अंदर तो बेस ट्रिबल अलग से 2 स्विच होते हैं। इवन आजकल मिड का भी आने लग गया। और जो अपना मिक्सर होता है, जो स्ट्रेंजर का PBT 501 होता है या वॉटेवर, उसके साइड उसके लाइक भी और भी जैसे एम्पलीफायर होते हैं स्टूडियो मेकर के, या और भी जो आपके पास पर्टिकुलर कोई भी कंपनी हो, कंपनी की बात नहीं करें, जिसके अंदर बेस, मिड और ट्रिबल ये तीनों होते हैं। तो ट्रिबल हो गया हाई फ्रिक्वेंसी, मिड हो गया एमएफ हो गया मिड फ्रीक्वेंसी, और बेस हो गया लो फ्रीक्वेंसी, जो उसके अंदर भी होता है और मिक्सर के अंदर भी होता है। मिक्सर चाहे आपके पास कोई भी कंपनी का हो, आज मैं आपको जो लाइव डेमो दूंगा वो इस मिक्सर के ऊपर दूंगा, साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 22 मिक्सर के ऊपर। तो दोस्तों ये तीनों मिक्सर के अंदर होते हैं। तो और गेन क्या होता है, गेन भी आपको मैं बता दूंगा, गेन का भी पर्टिकुलर आपको गेन कितना रखना चाहिए ताकि आवाज़ फटे नहीं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अपनी एचएफ, एमएफ और एलएफ की। तो इसके बारे में और डीपली मैं आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि काफ़ी मेरे जो फ्रेंड है वीडियो तो देखते हैं बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमेशा हमारे जो डेली अपडेट आता है उससे आप थोड़ा वंचित रह जाओगे। तो दोस्तों चलो डीपली आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे सिंगर ने माइक्रोफोन हाथ में लिया और अगर उसके पास वायरलेस माइक्रोफोन है या फिर जो आपने डायनामिक माइक्रोफोन दिया है वो है उसके पास में लीड वाला, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन उसका क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मिड अच्छा है या बेस अच्छा है या ट्रेबल अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको माइक सेट करना रहेगा। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट का माइक दे दिया वोकल के अंदर और वोकल का दे दिया इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो थोड़ा आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसलिए थोड़ा आपको माइक्रोफोन को भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी, हमेशा आपको जो आपका सिंगर होगा वो आपसे थोड़ा डिसअपॉइंट होके जाएगा कि उसको वैसा लगेगा यार ये टाइम पास कर रहे हैं, उनको सेट करना नहीं आता। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। वायरलेस माइक्रोफोन में क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें ट्रेबल ज़्यादा है या मिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना रहेगा। तो मिक्सर के अंदर हम बात करें सबसे पहले गेन की, तो दोस्तों गेन हमेशा बहुत कम रखा जाता है। आपको सेंटर से ज़्यादा गेन तो बहुत रेयर चांस में करना है, सेंटर तक ही गेन रखना है, या सेंटर से थोड़ा कम या सेंटर से ऊपर 6 नंबर तक में। जैसे 0 से लेकर 10 तक होता है तो 6 नंबर पे या 4 नंबर या 5 नंबर पे। फिर नीचे से वॉल्यूम उतना उठाना जब तक जहाँ तक विसल नहीं आए। और उसके अलावा बाद में HF की बात करें, जैसे मेल सिंगर गा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेल सिंगर चाहे कोई भी हो आपको HF कम से कम 4 से कम तो करना ही नहीं है और 6 से ऊपर बढ़ाना नहीं है। तो 6 से ऊपर अगर आप या 5 से ऊपर आप HF को बढ़ाओगे तो विसल आनी स्टार्ट हो जाएगी स्पीकर के अंदर। जैसे स्पीकर को फीडबैक मिलेगा, जैसे आपने कोई लाइव सेटअप किया हुआ है, 6-8 स्पीकर स्टेज के ऊपर दिए हुए, 2 टॉप लगा रखे हैं, 4-5 मॉनिटर लगा रखे हैं, तो जैसे आप तो 6 से ज़्यादा ट्रेबल खोलोगे तो विसल आनी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो साउंड के बारे में जुड़ा हुआ आदमी है, बहुत पुराना आदमी है, तो उसको वैसे ही पता चल जाता है कि विसल किस टाइप की आई है। ये आपको खुद को रिकॉग्नाइज थोड़े समय बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को तो अभी आ जाता है, जैसे विसल आती है तो ट्रेबल की जो हाइस बोलते हैं हाइस बढ़ाओ, तो हाइस होता है ट्रेबल होता है हाई फ्रीक्वेंसी हो गई HF। तो HF जैसे अगर ज़्यादा खुलेगा तो जो विसल आएगी तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि HF की है उसकी विसल आ रही है। और इवन यहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी माइक्रोफोन में से आई है, ढोलक में से आई है, तबले में से आई है, वोकल वाले में से आई है। क्योंकि अगर साथ में इक्को हल्का सा लगेगा विसल के साथ तो समझो ये वोकल के माइक्रोफोन से आई है, और इक्को नहीं है तो वो पक्की बात है कि कोई ढोलक या तबले के माइक्रोफोन से आई है। तो विसल भी आएगी उससे पता चल जाएगा, जो एकदम झनकार जैसी विसल आए और इक्को तो वो तो हो गई। और जैसे बोलते हैं ना, तो जैसे आपको बताता हूँ, तो जैसे पैड बजाने वाले बोलते हैं थोड़ा झनकार बढ़ाइए, थोड़ा ट्रेबल बढ़ाइए, तो वो ट्रेबल HF होता है, हाई फ्रीक्वेंसी। मिक्सर के अंदर भी अभी आपको बता दूंगा कौन सा होता है। तो वो तो हो गया HF का। और जैसे मिड की जो विसल आएगी वो एकदम कान को चुभने वाली आएगी, तीखी सी एकदम। मिड की विसल आएगी तो वो कान को चुभने वाली आएगी, और बेस की आएगी तो एकदम भारी आएगी, ऐसे गूं फू करके ऐसे आपको समझ जाओ बहुत भारी की आवाज़ में विसल आएगी। जैसे कभी कभी सिंगर क्या करते हैं, माइक्रोफोन ऑन को नीचे रख देते हैं तो वो अचानक वो स्पीकर का फीडबैक आती है और विसल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई HF, MF और LF की, कि आपको पहचानना कैसे विसल का। तो इसके बारे में अगर इसके बाद में और ज़्यादा डीपली बात करूँ तो आपको जो ट्रेबल का जो ऑप्शन आता है HF का, वो आपको रखना है 6 पे। और उसके बाद में MF आता है, MF को आपको 6 से ऊपर तो बढ़ाना ही नहीं है, 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपको 4 पे या 5 पे सेंटर के अंदर ही रखना है। 4 से कम भी नहीं करना, क्योंकि 4 से अंदर कम करोगे तो आवाज़ उसकी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा मिड होना चाहिए। तो मिड को आपको क्या करना है, MF को मिड फ्रीक्वेंसी को या तो जैसे 0 से लेकर 4 पे या सेंटर के अंदर 5 पे, और 6 पे तो आपको रेयर चांस में खोलना है। 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 6 से ऊपर तो खोलना ही नहीं है, 6 से ऊपर खोलोगे तो विसल आएगी। अब उसके बाद में आती है बेस की बात। तो जो मेल सिंगर होते हैं, चाहे आपको अगर लगे कि इसकी आवाज़ थोड़ी भारी है या पतली है, आपको रिकॉग्नाइज, तो आपको सेंटर तक तो बेस खोलना ही नहीं, सेंटर से कम 4 पे खोलना है। आपको लगे कि आपको आवाज़ समझ में आ रही, सही आ रही, तो 4 तक खोलना है, ताकि आपको सिंगर को आपको बार बार कहना नहीं पड़े कि थोड़ा मेरा बेस बढ़ाओ। तो 4 तक खोलना है और सेंटर पे 5 तक ही रखना है सिंगर का। 6 पे तो ले जाने नहीं, 6 पे रखोगे तो आवाज़ फटेगी, चाहे कितनी पतली आवाज़ हो, आपको चाहे भारी हो चाहे पतली, आपको 4 या 5 पे रखना है। तो ये तो हो गई बेस की आवाज़। अब फीमेल सिंगर की बात करते हैं। तो फीमेल सिंगर के अंदर क्या होता है कि जो आपको अपना वॉल्यूम होता है वो बेस का एकदम कम करना चाहिए। कोई सिंगर जो फीमेल सिंगर होती है उसके बाद ऑलरेडी पतली होती है, तो ट्रेबल को तो आपको सेंटर में रखना है, और जो HF होता है और MF होता है मिड फ्रीक्वेंसी, उसको आपको रखना है सेंटर के अंदर। और जो सेंटर में ही है, एक सेंटर से कम ऊपर तो लेके जाने नहीं है, 6 तक या 4 तक या 5 तक। और उसके बाद में जो बेस होता है, बेस को आपको 2 या 3 पे रखना है, 2 या 3 से ऊपर बेस को ले जाने नहीं। जो फीमेल के अंदर बेस की जरूरत नहीं होती लो फ्रीक्वेंसी की। तो दोस्तों ये तो बात मैंने आपको समझा दी, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में
आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए कि मैंने आपको इतना अच्छी बात बताई है साउंड के बारे में। थारा भाई संजय ने आपको इतनी अच्छी बात बताई है, और उसके बाद मैं मिक्सर के आपको लाइव डेमो दे देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास एक साउंड क्राफ्ट कंपनी का सिग्नेचर 22 मिक्सर है। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ट्रेबल कहाँ है, बेस कहाँ है और मिड कहाँ है। आपके पास कोई भी मिक्सर हो, तो जैसे आपको सिंगर बोले शार्पनेस पढ़ाओ, तो शार्पनेस मैंने आपको सारा बता दिया। ट्रेबल होता है, HF होता है, और मिड फ्रीक्वेंसी तीखापन के लिए होती है। तो जो HF MF और LF कहाँ होता है वो बता देता हूँ मैं। इस मिक्सर के अंदर तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको हर्ट्स मिल जाएंगे, बाकी उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HF लिखा हुआ है, HF लिखा हुआ है, HF लिखा हुआ है। तो HF आपको मैंने सारा वीडियो के अंदर बता दिया क्या होता है HF। तो HF ये होगा, HF का मतलब ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब शार्पनेस। और उसके बाद में होता है मिड, मिड ये हो रहा, ये इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शन दिए हुए हैं। मैंने इस मिक्सर के ऊपर वीडियो बनाया, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। और उसके अलावा जो होता है वो HMF ये वाला हो गया। तो अपना मिड फ्रीक्वेंसी ये हो गया। तो मिड फ्रीक्वेंसी जो होता है आप देख सकते हो यहाँ पे HMF लिखा हुआ है। बाकी इस मिक्सर में HMF है, बाकी आपको सिर्फ MF ही दिखेगा। बाकी मिक्सर में MF का मतलब मिड फ्रीक्वेंसी तीखापन के लिए। और उसके बाद में जो बना होता है लो फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हो लो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, लो फ्रीक्वेंसी। तो इसकी सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी, और इसके बारे में बता दिया। लो फ्रीक्वेंसी हो गया बेस के लिए, और ये हो गया मिड फ्रीक्वेंसी MF मिड फ्रीक्वेंसी हो गया, और HF हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर तो उसकी बताई भी है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये होता है 0 से लेके, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखो, आपको करीब से दिख रहा होगा 12 किलो हर्ट्ज तक। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो HMF होता है वो होता है 400 हर्ट्ज से लेके 8K मतलब 8000 किलो हर्ट्ज तक। और उसके बाद में जो अपना लो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से है, वो अपना 0 से लेके कहाँ तक है, 60 हर्ट्ज तक। तो ये सब चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। और उसके बाद में ये इसका वैल्यूशन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी रेंज का, जो अगर आपको पर्टिकुलर हर मिक्सर पे लिखा हुआ तो अच्छी बात है। बाकी इस पे आप साउंड क्लाउड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको उसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। बाकी ये आपके हर्ट्ज का कोई इतना आपके काम में नहीं आएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। आपको तो बस इतना ही समझना है कि इसकी सेटिंग कैसे होगी। और सब सिंगर बोले शार्पनेस बढ़ाओ तो ट्रेबल बढ़ाना है, और मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बेस बंद कर दिया, मिड बंद कर दी, तो अब मेरी आवाज़ कैसे आ रही है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सुन सकते हो। ये मैंने ट्रेबल भी बंद कर दिया, तो आप मेरी आवाज़ देख सकते हो कैसे आने लग गई। ट्रेबल जैसे ही बढ़ाऊंगा तो आप खुद सुन के बताइए कैसी आवाज़ आ रही है। ये ट्रेबल पूरा खोल दिया, बहुत ज़्यादा शार्पनेस आएगी, और इसलिए मैंने इसको सेंटर में कर दिया, सेंटर थोड़ा बढ़ा दिया। अब मिड देखो खोलने की आवाज़ कैसी, कितनी एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि प्लेजेंट आवाज़ आनी चाहिए, एकदम मधुर आवाज़ आनी चाहिए, सुरीली आवाज़ आनी चाहिए। तो सुरीली आवाज़ अगर आप अपना HF MF LF सही नहीं करोगे तो सुरीली आवाज़ कहाँ से आएगी। और उसके बाद में मैंने अपना ये लो फ्रीक्वेंसी भी ओपन कर दिया। तो लो फ्रीक्वेंसी ओपन करने से भी अपना ज़्यादा बेस अच्छा आएगा। और तो तीनों की आवाज़ अब HF MF और LF तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम सही रहेगी, अच्छी वाली, तो आवाज़ अपने को मधुर एकदम सुनाई देगी, सुरीली सुनाई देगी अपने को। जो स्वर जो सिंगर गाता है उसकी आवाज़ भी अपने को सुरीली सुनाई देगी। तो दोस्तों उसके अलावा अगर इफेक्ट की बात करूँ तो मिक्सर के अंदर आप इको भी इतना रखिए, इसके ऊपर पर्टिकुलर बहुत वीडियो बनाए हुए हैं। थोड़ा सा एक इको देके एक सॉन्ग सिंगिंग कर लेते हैं, थोड़ा इफेक्ट बढ़ा लेता हूँ उसका। दिल में ते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती। दिल में ते तो मुलाकात अधूरी रहती। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको साउंड के साथ में कोई भी समस्या होती है साउंड सेटअप लगाने में, माइक्रोफोन के बारे में जानकारी चाहिए, तो काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे को फ़ोन करके बात करना चाहते हो मेरे से, तो मेरे नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो मुझे कॉल करिए और पूछिए, आपको जो भी पूछना है, जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं आपको दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात थी आज HF MF और LF के बारे में। और वेरी सुन मेरा दूसरा वीडियो आएगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कोई भी सिंगर हो उसका माइक्रोफोन है वो कैसे सेटअप कर सकते हो, चाहे मेल सिंगर है चाहे फीमेल सिंगर है, आपको कौन सी सेटिंग रखनी है ताकि आपको साउंड सर्विस देते समय समस्या ना आए। तो दोस्तों धन्यवाद।